हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे हॉरर सीरीज की कॉमिक्स खून की बारिश। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों, थ्रिल हॉरर सीरीज की कॉमिक्स है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जुर्म की दलदल में ना जाने कितने छोटे बड़े मुजरिम डूबे और पनपते रहते हैं। जुर्म की इस दुनिया के साथी भोला, शंकर और रोमी रोमी ने अपनी जिगरी दोस्त को यह पार्टी दी थी। भोला रहस्य भरे स्वर में उत्तेजित सा कह रहा था, आखिर आखिर तुम बताओ क्यों नहीं कि रोमी, तुम कहना क्या चाहते हो? सुनना ही चाहते हो तो सुनो, मैं खून की बारिश कराना चाहता हूँ। सुनते ही सबके ओठों से लगभग चीख सी निकल गई। खून की बारिश? शंकर की विषयम पूर्वक शब्दों में बोला, क्या बक रहे हो रोमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शंकर की बात सुनते ही रोमी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह बोला, सभी ने मुझे पागल समझा, लेकिन तुम यह गलती नहीं करना। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं खून की बारिश कराना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुमने हम सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए अब यहाँ बुलाया है। बैठ जाओ रहमान, और मेरी बातें ध्यान से सुनो। आज आज से 2 माह पूर्व की है। एक विमान दुबई एयरपोर्ट से उड़ा। मैं उस विमान में 10 लाख रुपए मूल्य के सोने के बिस्कुट के साथ सफ़र कर रहा था। किसी प्रकार सारे बिस्कुट सही सलामत इंडिया पहुंच जाए, लेकिन पता नहीं किस मनहूस घड़ी में उस विमान ने उड़ान भरी थी। ओह ओह, अरे यह झटका कैसा था? विमान लगातार झटके खाने लगा। विमान में आग लग चुकी है, कृपया आप लोग पैराशूट बांध लीजिए, जल्दी कीजिए प्लीज। यात्रियों को पैराशूट बांध कर नीचे धकेला जाने लगा। उफ नहीं, मैं मर जाऊंगी, कूदो। अभी मुश्किल से 5 व्यक्ति ही कूद पाए होंगे कि आकाश धमाके से गूंज उठा। प्रणाम, हे भगवान, कोई नहीं बचेगा। उफ, विमान हमारी आंखों के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गया। प्रणाम। हम पांचों खुशकिस्मत यात्री कुशलता से नीचे उतर आए। मेरा सोना तो गया, लेकिन सोने से कीमती जान बच गई। ना जाने हम कहाँ आ पहुँचे हैं। भगवान का शुक्र करो लड़की, हम वहाँ नहीं पहुँचे गए जहाँ बाकी सब यात्री पहुँच गए हैं। अब यह सोचें कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे। ना जाने इस द्वीप पर कुछ खाने पीने को भी है या नहीं। ऊपर वाले ने बचाया है तो यहाँ से निकालने का रास्ता भी वही बताएगा। वह रात हमने वृक्षों पर चढ़कर गुजारी। किस्मत में यह दिन देखना भी लिखा था। एक दिन पूर्व ही हमारी जान बचने की खुश खुशफहमी अगली शाम मौत की आतंक में बदल गई। अरे क्या हुआ? वह देखो, लाल बादल। अरे ऐसा सुर्ख लाल तो कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है इनमें खून भरा हो। देखते ही देखते लाल बादल पूरे द्वीप पर छा गए। हे भगवान, सारा आकाश खूनी हो उठा है। ना जाने क्या होने वाला है। मेरी बाईं आंख फड़क रही है। तेज हवा चलने लगी। साए साए। उफ, यह आंधी! भागो, पेड़ की ओट लो, वरना हम सब बिछुड़ जाएंगे। हर तरफ घनघोर अंधकार छा गया। बिजली मौत की सिरहन बनकर हम सभी रगों में दौड़ गई लगती थी। हे भगवान, यह कैसी मुसीबत है! अगले पल भयंकर गर्जन के साथ बादल फट पड़े। कड़कड़ कड़कड़ शुरू शुरू हो गई थी खून की बारिश। खून की बारिश? उफ, मुझे तो यह मौत की बारिश लगती है। बकवास बंद करो रोजी। अचानक रोजी के मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ? अरे उफ! वह भय व आतंक से रोजी की आवाज़ गले में घुटने लगे। मेरा हाथ! सब लोगों के साथ मैं भी हैरानी के साथ फट गई आंखों से वह खूनी दृश्य देख रहा था। रोजी पागलों के समान चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ, प्लीज हेल्प मी। मैं बाकी बचे 3 यात्रियों को और पागलों के समान देख रहा था। हे भगवान! और खौफनाक दृश्य देखकर मेरी रूह तक कांप उठी। मेरा हाथ! नहीं, बचाओ! कुछ ही पलों में देखते ही देखते उनके शरीर मोम की तरह पिघलने शुरू हो चुके थे। ओह! कुछ ही देर में मैं अकेला ही रह गया था। हे भगवान, यह तो वाकई खूनी बारिश है। और अचानक कुछ सोचकर मैं उछल पड़ा था, लेकिन यह खूनी बारिश मुझ पर असर क्यों नहीं कर रही? कहीं मेरा कोई अंग भी तो पिघलना शुरू नहीं हो गया?
मैंने सिर से पांव तक समय को टटोल कर देखा। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इसका मतलब कहीं पानी में बार बार डुबकी लगाने के कारण। अरे, खूनी बादल कहाँ गए? बारिश बंद। मेरे देखते ही देखते आसमान साफ हो चुका था, लेकिन बारिश का लाल पानी अब भी वहां पड़ा था। इसलिए अगर मैं इस पानी से बाहर निकला तो मेरा हाल भी मेरे दूसरे साथियों जैसा होगा। अंत के मौत के भय से मैं 2-3 दिन लगातार पानी में रहा। फिर जब तीसरे दिन धड़कते दिल से मैंने पानी से बाहर कदम रखा तो मुझे लगा मेरा शरीर अकड़ चुका है। किसी प्रकार मैं बाहर निकला। मुझे इस द्वीप से निकलने का जल्दी से जल्दी कोई रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन कैसे निकलूंगा? अगर पहले की तरह खूनी बारिश दोबारा हो गई तो? तभी मैं असमंजस में फंसा खड़ा सोच ही रहा था, क्या करूं क्या करूं। तभी अचानक मुझे पुनर्खतरे का आभास हुआ। सर ठक, अरे यह क्या? सक सक। अभी मैं कुछ समझ भी ना पाया था कि तभी कई जंगली वृक्षों से पके फलों की तरह नीचे टपक पड़े। नरभक्षी जंगली मुझे घेर लिया गया। वे मेरे इर्द गिर्द घेरा बनाकर नाचने लगे। नया शिकार फंसा है, शायद नाचकर यह अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं। तब तक मैं समझ चुका था, अगर मैंने भागने की कोशिश की तो इनके भाले मेरे जिस्म को रोशनदान बना देंगे। मेरा दिमाग तेजी के साथ नरभक्षी जंगलियों से बचने की योजना बनाने लगा। मुझे लगता है नाच समाप्त होते ही यह मुझे मार डालेंगे। मुझे खतरा उठाना ही होगा। दूसरे ही पल दूसरे जंगलियों के भाले तुरंत मेरी ओर उठ गए। गवाला, हब्बा टू डब्बा या। किंतु इससे पूर्व कि उनके भाले मेरे और छूट पाते, मेरे हाथ ने तेजी के साथ भाले जंगलियों पर फेंक मारे। खच खच आ। अंतिम बचे जंगली पर भाला लेकर मैं स्वयं टूट पड़ा। नरभक्षी कुत्ते, लेकिन वह मेरी कल्पना से अधिक चुस्त व फुर्तीला निकला। उसने न केवल मेरा वार ही बचा बल्कि मुझ पर वार भी कर दिया। वो फुर्तीला है, उफ। मैंने जमीन पर गिरते ही भाला पूरी शक्ति से उस पर उछाल फेंका। यो ले मर कुत्ते। मरते मरते वो अजीब से अंदाज में चीखने लगा। ओ, कहीं यह अपने साथियों को तो नहीं बुला रहा? इस ख्याल के मन में आते ही मैं हिल उठा और उस जंगली का भाला उठाकर एक और को भाग निकला। अगर इसके और साथी आ गए तो वे मुझे देखते ही उधेड़ डालेंगे, लेकिन शीघ्र ही वे लोग मेरे पीछे लग चुके थे। हो ओह, वे लोग आ पहुंचे हैं। अब अब मेरे पास इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इस लट्ठे के बदले से इस लट्ठे की मदद से समुद्र में कूदना पड़ेगा। मैंने समय को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। इन जंगलियों से तो जान छूटी, मगर अब इतने विशाल समुद्र में मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगा? 3 दिनों तक मैं उस लट्ठे के ऊपर जिंदगी और मौत से जूझता रहा। हे भगवान, मदद करो। चौथे दिन एक जहाज को देखकर मेरी आंखें चमकने लगी। मेरे मुर्दे शरीर में जैसे जान आ गई। मैं कंठ फाड़ कर चिल्ला उठा, हेल्प मी, बचाओ। लेकिन अधिक समय तक मैं अपने होश कायम ना रख सका और बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने खुद को जहाज के कर्मचारियों के बीच पाया। आह, मैं कहाँ हूँ? घबराओ मत, तुम सुरक्षित जहाज पर हो। हमने तुम्हें तुम्हें संकेत करते हुए देख लिया था, लेकिन तुम्हारी यह हालत हुई कैसे? मैंने उन्हें खून की बारिश के विषय में बताया, लेकिन किसी ने मेरी बात का विश्वास ना किया, मुझे पागल समझा। कालू द्वीप पर खून की बारिश मकालू द्वीप पर खून की बारिश। हिच, बोतल मेरी खाली है, नशा इसे चढ़ गया लगता है। हा हा हा। मैं विवश सा चीख पड़ा। मेरी बात का यकीन करो, मैंने खून की बारिश होती देखी है। प्लेन क्रैश के बाद हम 5 व्यक्ति बच सके थे। 4 व्यक्तियों को मैंने खुद मोम की तरह पिघलते देखा है। लगता है समुद्र में लट्ठे पर तैरते तैरते समुद्र का सारा कचरा इसके भेजे में जाकर जमा हो गया है। और फिर उस जहाज में मैं बम्बई बंदरगाह पहुंच गया। ध्यान से जाना, कहीं रास्ते में खून की बारिश ना शुरू हो जाए। हा हा हा। इस घटना का जिक्र मैंने कई लोगों से किया। पागल है, किसी किसी मन चिकित्सक के पास जाकर इलाज करवाओ। उफ, कोई मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता? और अंत में तुम सबको अपनी आप बीती सुनाने का निश्चय करके मैंने यहाँ बुलाया है। बड़ी विचित्र कहानी है तुम्हारी, लेकिन अब तुम क्या करना चाहते हो? खून की बारिश का रहस्य पता लगाना चाहता हूँ, मगर यह काम मैं तुम लोगों की मदद के बिना नहीं कर सकता। सारी बात सुनने के पश्चात रहमान बोला, अगर वह द्वीप इतनी ही खतरनाक है तो फिर तुम दोबारा
यह खतरा क्यों उठाना चाहते हो? रहमान, जरा सोचो, अगर वह रहस्य हमारे हाथ लग जाए तो अपराध की दुनिया में तहलका मचा सकते हैं हम लोग। दुनिया को अपने कदमों पर झुका सकते हैं। बोलो, तुम सबका क्या जवाब है? और जवाब देने से पहले यह सोच लेना कि यह तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या फिर अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह होंगे हम। कहते कहते रोमी का स्वर उत्तेजना से भर उठा। लेकिन खून की बारिश से बचकर वह नरभक्षी जंगली वहां कैसे रहते हैं? बस शंकर, यही तो रहस्य है जो मुझे दोबारा उस द्वीप पर जाने पर मजबूर कर रहा है। मुझे लगता है खून की बारिश से उनका कोई संबंध अवश्य है। और उस मीटिंग के ठीक 5वें दिन मकालू द्वीप के निकट हमें यह जहाज चुपचाप छोड़कर लाइफ बोट के सहारे आगे बढ़ना होगा। पिछली बार मैं अकेला और निहत्था था, लेकिन इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं। फिर सब बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स लाते रहें, अपलोड करते रहें और आप उसे देखते रहें, एंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।